सतलुज फिल्म सतलुज भारत की आज भी सिखों के कत्लेआम पर पर्दा डालने की कोशिश। दिलजीत दोसांझ की हकीकी वाकयात पर मबनी मूवी सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही हटा दी गई। क्योंकि अगर कोई अपनी सोसाइटी की सच्चाई दिखा रहा है तो उसको दिखाने का अधिकार है। फिल्म को हटाने से लोग ज्यादा ही देखना चाहते हैं। ऐसा क्या था सतलुज मूवी में जिसे सेंसर बोर्ड ने 127 कट लगाने के बाद भी बैन कर दिया। दिलजीत दोसांझ की मूवी पंजाब 95 जिसका नाम अब सतलुज रख दिया गया है वो मैंने देख लिया। और भाई ये क्या मूवी है भाई, इस मूवी को देखने के बाद आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, क्योंकि मतलब ये दुनिया जो है ना मतलब बहुत ज्यादा करप्ट सिस्टम को दिखाती है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। जो सच्चाई और हकीकत सामने लाती है ना सिस्टम का, उन मूवीज को हमेशा से बैन किया जाता है, क्योंकि वो दुनिया के सामने जो ये बड़े बड़े MPs MNA और पूरा सिस्टम होता है ना, उसको उसकी सच्चाई और इनके अंदर ये कितने घनहोने लोग छुपे हुए हैं और ये ऊपर से इंसान अंदर से ये दरिंदे हैं उनको सामने लाती है, तो उन मूवीज को बैन कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रोपोगंडा मूवीज होती हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको फ्री टैक्स कर दिया जाता है, उनके लिए जो पुलिस होती है उनको छुट्टी दी जाती है कि आप जाएं ये मूवीज देखें। मतलब अगर आप धुरिंदर की बात करें, अगर आप गदर की बात करें, इसके बाद आप कश्मीर फाइल्स की बात करें, दी करेला स्टोरी की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, इस तरह की अगर आप मूवीज की बात करेंगे तो इनको हमारे जो सिस्टम होता है वो भी प्रमोट करता है कि नहीं आप ये जाकर मूवीज देखें। लेकिन ऐसी मूवीज जिनको रियल में लोग को देखना चाहिए, जो प्रोपोगंडा नहीं होती, जो हकीकत पर बेस्ड होती हैं, जो कि सिस्टम को बेनकाब करती हैं, उन पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, उनका नाम चेंज कर दिया जाता है और उन पर बहुत सारे कट लगाने पड़ते हैं इनको। लेकिन भाई क्या ये मूवी है, और जिस तरह से ये मूवी मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ये दिलजीत दोसांझ और मतलब इन्होंने किया कैसे, ये मूवी इन्होंने बाहर निकाल कैसे दी। मतलब इस पर बैन लगना बनता था, क्योंकि यार मतलब सच्चाई अगर तुम लोग दिखाओगे उस वक्त कितना ज्यादा सिखों पर जुल्म किया गया, जेनोसाइड किया गया, इनकी नस्ल को खत्म करने की कोशिश की गई। 25,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारा गया, और किस तरह से मारा गया, और मतलब अपने प्रमोशन के लिए पुलिस ने क्या घिनौनी हरकतें की। मतलब ये मूवी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब असल में मजलूम लोग होते हैं, जो कुछ 95 में हुआ था वो मतलब किस लेवल का था। मतलब ये लोग इंसान है ही नहीं, ये दरिंदे लोग हैं, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने फिल्म बना दिया है, ये हकीकत पर बेस्ड है। और मतलब ये बहुत बहुत गहरी मूवी है, और मतलब ये मूवी देखकर आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जो इंसान है ये क्यों दरिंदा है, क्यों लोग कहते हैं कि इंसान दरिंदा हो सकता है, और हमारा सिस्टम सारा दरिंदा है। मतलब दरिंदे हैं जो कि मतलब इसको सामने नहीं आने देते। सच पर जो भी मूवीज बनती हैं उनको सामने नहीं आने दिया जाता, उनमें बहुत ज्यादा कट लगा दिए जाते हैं, मूवी की स्टोरी चेंज कर दी जाती है, और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको भी पैसा चाहिए होता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है कट लगाकर जो भी हमारी मूवी रिलीज और हमें पैसा मिल जाए। लेकिन दिलजीत दोसांझ के लिए भी यहाँ पर एक सबक मैं कहूंगा होगा, क्योंकि दिलजीत दोसांझ भी बहुत ज्यादा पीपनी बजाते थे। मतलब इस मूवी को उन्होंने रिलीज करके ऐसे समझ अपने सारे पाप धो दिए हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है ना वो साइड ली है बॉलीवुड की। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसी मूवी बैन हुई तो किसी बॉलीवुड के एक्टर ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, किसी ने भी आगे आकर इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मतलब क्या मूवी, और जिस तरह से मतलब इन्होंने दिखाया कि क्या जुल्म होता रहा है, मतलब वो एक दलेर आदमी कर सकता है, और वो दिलजीत दोसांझ ने करके दिखाया है, और पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है कि मतलब किस तरह से उन पर जुल्म होता रहा। और यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हमारे कुछ पाकिस्तानी उठकर ये बोल देते हैं कि जो पाकिस्तान है ये कायदे आज़म ने क्यों बना दिया, और हम यहाँ पर जहन्नम जैसी जिंदगी जी रहे हैं। भाई जहन्नम ये नहीं है, जहन्नम वो है जहाँ पर अगर आप, ये तो सिखों की बात होगी, अगर आप मुसलमानों की हिस्ट्री जाकर देखेंगे तो उन पर कितना ज्यादा जुल्म होता रहा है, और कश्मीर में जो कुछ होता रहा है, और मुसलमानों के घर जिस तरह से जलाए जाते हैं, उनको घरों से कैसे उठा लिया जाता है, उनकी कैसे जेनोसाइड की जाती है। इस पर अगर कोई मूवी बनेगी तो आप खून क्या सुरोगे। अभी तो ये बस सिखों पर एक छोटी सी जो मूवी है, ये एक ट्रेलर है, इससे ज्यादा जुल्म जो है वो सिखों पर किया गया है, और इससे और सिखों से भी ज्यादा कहीं पर ज्यादा जो है वो मुसलमानों पर किया गया है, और करते हैं अभी भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है इंडिया में सिखों पर, मुसलमानों पर तो बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, और जेनोसाइड की तरफ लोग जा रहे हैं, मतलब जाते हैं। लेकिन बात यही है कि मतलब हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि कायदे आज़म, हमारे जो कायदे उन्होंने हमें एक अलग मुल्क बना दिया, और मतलब जैसा भी मुल्क है, हमारा भी सिस्टम बहुत करप्ट है, लेकिन फिर भी एक आजाद आबो हवा में आप सांस ले रहे हो। ये पार्टीज में पढ़ना, हमारे भी जो सिस्टम है ये कोई मतलब दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है ना कि मतलब अगर आप आज आजाद मुल्क, एक अलग मुल्क में ना होते तो आपको गुलामों की तरह जीना पड़ता, जिस तरह आपको जीना पड़ता, जिस तरह से आपको घरों से उठा लिया जाता, आपके घर को जला दिया जाता बेवजह बेमायनी। ऐसा तो नहीं ना हो रहा आपसे, पेट्रोल महंगा, बहुत सारी आपको यहाँ पर मसाइल का सामना है, लेकिन ऐसे मसाइल का सामना नहीं है कि आपको घर से उठा लिया जाए, आपके प्यारों को घर से उठा लिया जाए, उनको मार दिया जाए बेगुनाह। लेकिन मतलब यार इस पर बात हो ही नहीं सकती, मुझसे तो हो भी नहीं रही, मतलब इस तरह का हालात बने पड़े हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ की मूवी ने दिल दुखाया, मतलब सच में, मतलब इस तरह से लोग दरिंदे बन जाते हैं। आपको जरूर ये मूवी देखनी चाहिए, और सिखों को तो लाजमी देखनी चाहिए, और पता चलता है कि यार मतलब जो धर्म होते हैं ना, इनमें अलग मुल्क क्यों लोग चाहते हैं, उन्हें भी चाहिए। और वैसे तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम सारा करप्ट होता है, सिस्टम करप्ट।